नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए पिछले 10 से 15 सालों के साइंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस में आ चुके हैं। प्री एग्ज़ाम में 2005 से लेकर के 2020 तक का उसका एक सीरीज़ मैंने डाल दिया है। दूसरी सीरीज़ लेकर के आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। 100 क्वेश्चन का सेट है ये साइंस का। इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी का भी डालूंगा, ज्योग्राफी का भी डालूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबों से निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पीसीएस प्री और मेंस की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों तक जाते रहें। 2021 तक का टारगेट बना करके चलेंगे आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सबके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? 4 ऑप्शन हमारे पास, गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा, बी निम्न रक्तचाप, सी रक्ताल्पता तथा डी जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। और सही उत्तर है ए गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या डी रुधिर आदान। और सही उत्तर है सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। 4 ऑप्शन हमारे पास, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी नियॉन। और सही उत्तर है डी नियॉन। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, ए ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, सी साइक्लो ट्राईमिथिलिन ट्राइनाइट्रामीन और डी नाइट्रोक्लोरोफार्म। और सही उत्तर है डी नाइट्रोक्लोरोफार्म। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये। और अक्सर यूपी पीसीएस में देखा जाता है कि साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 2021 के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहलाता है, यानी फाइट एंड फ्लाई? ऑप्शन हमारे पास, ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी एस्ट्रोजन या डी ऑक्सीटोसिन। और सही उत्तर है बी एड्रेनालिन। छठा क्वेश्चन देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ए B1, बी B2, सी B6 या डी B12। और सही उत्तर है डी B12। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल के अंदर पानी का बुलबुला व्यवहार करता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए द्विफोकसी लेंस जैसा यानी बाइफोकल लेंस जैसा, बी अभिसारी लेंस जैसा, सी अपसारी लेंस जैसा या डी शंक्वाकार लेंस जैसा। और सही उत्तर है सी अपसारी लेंस जैसा। आठवां क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें, ऑप्शन हमारे पास, ए निर्वात में चल सकती हैं, बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, सी केवल गैसों में चल सकती हैं या डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो सही उत्तर है डी ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है, जो अर्थिंग होती है उसका उपयोग होता है। ऑप्शन हमारे पास, ए खर्च को कम करने के लिए, बी सुरक्षा के लिए, सी क्योंकि उपकरण 3 फेज में चलते हैं या डी फ्यूज के रूप में। तो सही उत्तर है बी सुरक्षा के लिए। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त प्रकाश, सी एक्स किरण या डी गामा किरण। और सही उत्तर है बी अवरक्त किरणें। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक है, ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज या डी फ्रक्टोज। और सही उत्तर है डी फ्रक्टोज। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? ऑप्शन हमारे पास, ए लोहा, बी निकल, सी कोबाल्ट तथा डी एल्यूमिनियम। और सही उत्तर है डी एल्यूमिनियम। 13वां क्वेश्चन देखिए, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, रक्त वर्गीकरण, बी जीन्स का चित्रण, सी स्नायु केंद्रों का चित्रण या डी मस्तिष्क का चित्रण। और सही उत्तर है बी जीन्स का चित्रण। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ऑप्शन है, ए मधुमक्खी, बी बर्रे, सी तितली या डी पतंगा। और सही उत्तर है ए मधुमक्खी। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है।
ऑप्शन है हमारे पास पुणे में, बी लखनऊ में, सी हैदराबाद में या डी बेंगलोर में। और सही उत्तर है ए पुणे में। 16वां क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जबकि ताप का मान है, यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर इस पे दोनों ही थर्मोमीटर में एक समान डिग्री यानी रीडिंग आएगी। तो ऑप्शन हमारे पास -40 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। और सही उत्तर होगा ये -40 डिग्री सेल्सियस। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन या डी गंधक। और सही उत्तर है सी कार्बन, यानी जितने भी जैव यौगिक हैं उसमें मुख्यतः कार्बन जरूर मिलेगी। 18वां क्वेश्चन देखिए, कॉस्मॉस 2406 है। ऑप्शन है एक सुपर कंप्यूटर है, एक सैन्य उपग्रह है, एक मानव रहित विमान है या रूस का मंगल ग्रह अभियान है। और सही उत्तर है एक सैन्य उपग्रह है रूस का। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वव्यापक जाल WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास, ए बिल गेट्स, बी ली एन फियोंग, सी एन रसल या डी टिम बर्नर्स ली। और सही उत्तर है डी टिम बर्नर्स ली। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ऑप्शन है ए मोबाइल चिप, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर चिप या डी माइक्रो प्रोसेसर। और सही उत्तर है डी माइक्रो प्रोसेसर। 21वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण 4 जुलाई 2004 को किया गया था। इसकी मारक क्षमता है, ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर या डी 700 किलोमीटर से अधिक। और सही उत्तर है डी 700 किलोमीटर से अधिक। 22वां क्वेश्चन देखिए, गोल्डन धान अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन ए का या डी विटामिन बी का। और सही उत्तर है सी विटामिन ए का। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है। ऑप्शन हमारे पास ए आर्सेनिक 74, बी कोबाल्ट 60, सी I-131 या डी सोडियम 24। और सही उत्तर है डी सोडियम 24। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक मीन है, यानी एक फ़िश है, कौन सी। ऑप्शन हमारे पास ए क्रे फिश, बी कैटल फिश, सी फ्लाइंग फिश या डी सिल्वर फिश। और सही उत्तर है सी फ्लाइंग फिश। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है। ऑप्शन हमारे पास ए जावा घास, बी रतनजोत, सी गुगुल या डी रोशा घास। और सही उत्तर है बी रतनजोत। 26वां क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि ए वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, बी हवा में प्रतिरोध होता है, सी जल में पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है जल में पृष्ठ तनाव होता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रम या डी फर्मीमीटर। और सही उत्तर है डी फर्मीमीटर। 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मीमीटर, यह लंबाई की न्यूनतम इकाई है। 28वां क्वेश्चन देखिए, विल्हेल्म रॉन्टगेन ने आविष्कार किया था। ऑप्शन हमारे पास ए रेडियो का, बी एक्सरे मशीन का, सी विद्युत बल्ब का या डी विद्युत मोटर का। और सही उत्तर है बी एक्सरे मशीन का। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तारे का रंग दर्शाता है ए उसकी पृथ्वी से दूरी, बी उसका ताप, सी उसकी ज्योति या डी उसकी सूर्य से दूरी। और सही उत्तर है बी उसका ताप। 30वां क्वेश्चन देखिए, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारे पास एक बीजी पौधे से, बी एक कीट से, सी एक जीवाणु से या डी एक कवक से। और सही उत्तर है एक बीजी पौधे से, ऑप्शन ए सही है। 31वां क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है ए कार्बन, बी टिन, सी क्रोमियम और डी एल्यूमिनियम। और सही उत्तर है सी क्रोमियम। 32वां क्वेश्चन देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन है ए सौर सेलें,
यानी सोलर सेल, बी लघु नाभिकीय रिएक्टर, सी डायनेमो या डी थर्मोपाइल। और सही उत्तर है ए सौर सेल। 33वां क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार होता है ए पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान रहता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है या डी मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। और सही उत्तर है बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी पुणे में या डी हैदराबाद में। और सही उत्तर है डी हैदराबाद में। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग किया जाता है ए रॉकेटों में, बी परमाणु भट्ठी में, सी तुषार मुक्त प्रशीतत्रों में या डी अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। और सही उत्तर है ए रॉकेटों में। 36वां क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए एसी को डीसी करंट में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी करंट में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज के उपचयन के लिए या डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने हेतु। तो सही उत्तर होगा डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना। 37वां क्वेश्चन देखिए, शाहतूश शाल बनाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास हंगूल के बालों से, बी चिंकारा के बालों से, सी चीरू के बालों से या डी मेरिनो के बालों से। और सही उत्तर है सी चीरू के बालों से। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, बी उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता या डी यह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। और सही उत्तर है बी उसका भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण 1/6 भाग के लगभग होता है, तो उसका भार जो है घट जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गर्म करने से विस्तारण। ऑप्शन हमारे पास ए केवल ठोसों में होता है, बी पदार्थ का भार बढ़ा देता है, सी पदार्थ का घनत्व घटा देता है या डी सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। और सही उत्तर होगा पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सी। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर या डी ट्रांसमीटर। और सही उत्तर होगा बी रेक्टिफायर। 41वां क्वेश्चन देखिए, धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण जो होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन हमारे पास ए टीन और जस्ता का, बी टीन और सीसा का, सी जस्ता और सीसा का या डी जस्ता और तांबा का। और सही उत्तर है बी टीन और सीसा का। 42वां क्वेश्चन देखिए, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो वो प्राप्त करता है। ऑप्शन हमारे पास ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, या बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से या डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो सही उत्तर होगा बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से वो अपकेंद्रीय बल प्राप्त करता है। 43वां क्वेश्चन देखिए, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई भी गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए बड कोशिकाएं, बी रेड कोशिकाएं, सी मिसेंजियल कोशिकाएं या डी स्टेम कोशिकाएं। और सही उत्तर होगा डी स्टेम सेल्स यानी स्टेम कोशिकाएं। 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। ऑप्शन है हमारे पास ए टैकोमीटर, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी एक्टीमीटर या डी बैरोमीटर। और सही उत्तर है बी स्फिग्नोमैनोमीटर। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ऑप्शन है ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या डी 10 डिग्री सेल्सियस। और सही उत्तर है ए 4 डिग्री सेल्सियस। 46वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है ए मधुमेह को, बी तपेदिक को, सी एड्स को या डी मलेरिया को।
और सही उत्तर है सी एड्स को। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। 47वां क्वेश्चन देखिए, संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए लेड के, बी क्रोमियम के, सी सिलिकॉन के या डी सोने के। और सही उत्तर है सी सिलिकॉन के। 48वां क्वेश्चन देखिए, जार्विक 7 क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए इलेक्ट्रॉनिक पैर, बी पेस मेकर, सी कृत्रिम हृदय या डी कृत्रिम आँख। और सही उत्तर है सी कृत्रिम हृदय, जिसका नाम जार्विक 7 है। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, यानी किस बीमारी से बचाव के लिए सूअरों को मानवीय रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास ए मलेरिया के, बी जापानी इंसेफ्लाइटिस के, सी फील पाँव के या डी पोलियो के। और सही उत्तर है बी जापानी इंसेफ्लाइटिस बुखार से बचाव के लिए सूअरों को मानवीय रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए। 50वां क्वेश्चन देखिए, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। ऑप्शन हमारे पास ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया या डी यूरिया। और सही उत्तर है सी अमोनिया। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन है ए माइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज या डी कैरोटीन। और सही उत्तर है बी लैक्टोज। 52वां क्वेश्चन देखिए, राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तु का पता लगाने के लिए, सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति स्थिति ज्ञात करने के लिए या डी वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। और सही उत्तर है सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा स्थिति का पता ज्ञात करने के लिए। 53वां क्वेश्चन देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन हमारे पास ए ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है, बी ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती होता है, सी ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं या डी कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। और सही उत्तर है डी कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रारंभ कर देता है। 54वां क्वेश्चन देखिए, अति विवादित भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का। ऑप्शन हमारे पास ए अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, बी उल्बी तरल से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, सी गर्भ का रुधिर या डी शिशुओं का रुधिर। और सही उत्तर है ए अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से बनाई गई स्टेम सेल्स। 55वां क्वेश्चन देखिए, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा बीमारी हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थीं। ऑप्शन है ए निकिल द्वारा, बी शीशे द्वारा, सी पारद द्वारा या डी कैडमियम द्वारा। और सही उत्तर है सी पारद द्वारा। 56वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए चट्टानों की उम्र, बी चट्टानों का संगठन, सी चट्टानों का रंग या डी चट्टानों का भार। और सही उत्तर है कि डेटिंग प्रोसेस से हम लोग चट्टानों की उम्र पता लगा सकते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान। ऑप्शन हमारे पास ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा या डी केवल रेफ्रिजरेटर के निकट घटेगा। तो सही उत्तर होगा बी बढ़ जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखिए, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। ऑप्शन है ए वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, बी वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, सी वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए या डी इंजन की शक्ति बताने के लिए। तो सही उत्तर है सी वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। 59वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग का नाम है। ऑप्शन है ए ल्यूकीमिया, बी पैरालिसिस, सी स्टेलेरोसिस या डी मेनिंजाइटिस। और सही उत्तर है डी मेनिंजाइटिस। 60वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ सूचियाँ दी गई हैं, दो सूची हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूटों की मदद से। तो दो सूचियाँ हमारे पास देखिए, पहली सूची में दिया गया है उन प्रक्रियाओं का नाम
जो मेडिकल में उपयोग की जाती हैं। और दूसरी सूची में दिया गया है उन अंगों का नाम जिनकी जांच इन प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन है ईईजी, बी है ईसीजी, सी है ईओजी या डी है ईएमजी। और सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं पहला मांसपेशी, दूसरा आँख, तीसरा है मस्तिष्क या चौथा हृदय। कूट हमारे पास 4 हैं और सही उत्तर होगा बी कूट, यानी 3 4 2 1। हम लोग मिलान करके देखते हैं तो ईईजी का मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है और ईसीजी का उपयोग हृदय के लिए किया जाता है, ईओजी का उपयोग आँख के लिए किया जाता है और ईएमजी का उपयोग मांसपेशियों की जांच के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर होगा बी। 61वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में या डी पुत्रियों के पुत्रों में। और सही उत्तर होगा डी पुत्रियों के पुत्रों में। 62वां क्वेश्चन देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है। ऑप्शन हमारे पास ए गैस थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो सही उत्तर होगा सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि ए इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक सतहें होती हैं, बी वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, सी ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर होगा ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 63वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शन हमारे पास ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, सी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय या डी ऑक्सीजन की अधिकता। और सही उत्तर होगा ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 64वां क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ए या शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी या बड़े तल वाले क्षेत्र को आच्छादित करती है, सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है तथा डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। और यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन वर्टिकल लाइन जो है इसके तल के अंदर रहती है, इसी कारण से पीसा की मीनार नहीं गिरती। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होने वाली लेजर का नाम बताना है। ऑप्शन हमारे पास डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्साइमर या डी गैस लेजर। और सही उत्तर है बी सेमीकंडक्टर लेजर। 66वां क्वेश्चन देखिए, सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑक्जेलिक अम्ल का यानी ऑक्जेलिक एसिड का, बी साइट्रिक एसिड का, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल का या डी एसिटिक अम्ल का। और सही उत्तर है डी एसिटिक एसिड का जलीय घोल है सिरका। 67वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लू मून की परिघटना होती है। ऑप्शन हमारे पास जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों, सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों या डी निम्न में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उस माह को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लू मून की परिघटना उसे बोलेंगे। 68वां क्वेश्चन देखिए, समृद्ध यूरेनियम होता है। ऑप्शन है ए विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, बी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया हो, सी प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण या डी क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। और सही उत्तर है बी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। 69वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूची है और हमें सुमेलित करना है कूटों की मदद से। सूची 1 में दिए गए ऑप्शन है एलईडी, एलसीडी, SARS तथा SCID अलग अलग वैज्ञानिक उपक्रमों का नाम है या तकनीक का नाम है। सूची 2 में अलग अलग ऑप्शन दिए गए जैसे बबल बॉय सिंड्रोम, पक्षी की बीमारी, लागत प्रभाव, प्रकाश स्रोत या लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन।
तो हमें कूटों की मदद से इन्हें मिलाना है और सही उत्तर हमारे पास है सी 3, 4, 2, 1। तो मिलान करके देखते हैं। LED लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत, LCD लोकप्रियता प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन, SARS पक्षी की बीमारी और SCID बबल बॉय सिंड्रोम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 सही है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन आंसर के या इस प्रैक्टिस सेट का PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल क्रैक GS पे उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी गई है। उस लिंक पर जा कर के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं सभी के लगभग सभी के मैंने PDF जो है आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और उसकी लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। 70वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है यानी 1 किलोवाट आवर का मान या वैल्यू होती है। ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, बी 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, सी 10⁻3 जूल या डी 10⁻5 जूल। और सही उत्तर है ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 71वां क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं ए पोषण विटामिन और खनिज, बी पोषक प्रोटीन और वसाम्ल, सी पोषक और विषाक्त प्रभाव, डी पोषक और औषधि प्रभाव। और सही उत्तर है डी पोषक और औषधि प्रभाव। 72वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारे पास ए पाइन, बी पाम, सी लाइकस या डी देवदार। और सही उत्तर है ए पाइन। 73वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है ए आर्टीथर, बी ग्लेस, सी ल्यूटिविट या डी सिनेरेरिया। और सही ऑप्शन है ए आर्टीथर। 74वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाती है। ऑप्शन है ए समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, बी समदाबिक यानी आइसोबार्स, सी समायोवी आइसोमर्स या डी सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। और सही उत्तर है ए समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 75वां क्वेश्चन देखिए, सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां, एक में व्याधि और दूसरे में कारण दिए गए हैं। हमें कूटों की मदद से सही उत्तर बताना है। व्याधियों में ए मैरास्मस, बी क्वाशियोरकर, सी टीबी तथा डी हेपेटाइटिस बी है। जबकि कारणों में पहला दीर्घकालीन उपवास, दूसरा प्रोटीन अल्पता, सी जीवाणु संक्रमण तथा डी विषाणु संक्रमण है। कूट हमारे पास हैं जिसमें से सही कूट है पहला 1, 2, 3, 4। तो मिलान करके देखते हैं। मेरास्मस दीर्घकालीन उपवास से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन अल्पता के कारण होने वाली बीमारी है, टीबी जीवाणु संक्रमण से होने वाली बीमारी है और हेपेटाइटिस बी विषाणु यानी वायरस संक्रमण से इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 76वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन हम लोगों को करना है। सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं और दूसरी सूची में उसमें उपस्थित तत्व है। सूची 1 में ऑप्शन है हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी। और सूची 2 में उपस्थित तत्वों का नाम है पहला कैल्शियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम तथा चौथा कार्बन। कूट है हमारे पास और सही उत्तर है 4, 1, 2, 3 यानी ए। और 4, 1, 2, 3 मिलान करके हम लोग देखते हैं। हीरा के अंदर कार्बन उपस्थित है, संगमरमर के अंदर कैल्शियम उपस्थित है, रेत के अंदर सिलिकॉन उपस्थित है और रूबी के अंदर एल्युमिनियम उपस्थित है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही है। 77वां क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ऑप्शन है हमारे पास ए सोडियम थायोसल्फेट का, बी सोडियम टेट्राथायोनेट का, सी सोडियम सल्फेट का या डी अमोनियम सल्फेट का। और सही उत्तर है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन किसका विलयन है, सोडियम थायोसल्फेट का, यानी ए ऑप्शन सही है। 78वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर वायरस होता है एक
ऑप्शन है ए फफूंद, बी बैक्टीरिया, सी IC 7344 या डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और सही उत्तर है डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। 79वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ए लोहा और इस्पात, बी खिलौने, सी ग्लास और कुम्हारी या डी विद्युत। और सही उत्तर है डी विद्युत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? ऑप्शन है ए अरहर, बी मटर, सी चना, डी करेज। और सही उत्तर है डी करेज। 80वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वो हैं 4 ऑप्शन हमारे पास, ए फफूंद, बी जीवाणु, सी नील हरी शैवाल या डी विषाणु। और सही उत्तर है बी जीवाणु, यानी बैक्टीरिया की मदद से बीटी कपास का उत्पादन किया जाता है। 81वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वहां लोग पीड़ित होते हैं किस बीमारी से? ऑप्शन है ए चर्मग्राह या पेलाग्रा से, बी बेरीबेरी से, सी स्कर्बी से या डी ऑस्ट्रोमैलेशिया से। और सही उत्तर है बी बेरीबेरी से। 82वां क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, बी बेंजोइक एसिड, सी पायरुविक एसिड या डी यूरिक एसिड। और सही उत्तर है डी यूरिक एसिड के। 83वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? और ऑप्शन है ए चेचक, बी टिटनेस, सी टीबी या डी पोलियो। और सही उत्तर है डी पोलियो। 84वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी नींद वाली दवा के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए पोटेशियम ब्रोमाइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी एथिल अल्कोहल या डी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और सही उत्तर है ए पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन हमारे पास ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया या डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो सही उत्तर है बी अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन बमों में उपयुक्त होती है या प्रयुक्त होती है। 85वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जा रहा है? ऑप्शन हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विसर्जन, सी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी प्रकाश का अपवर्तन। और सही उत्तर है सी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 86वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन हमारे पास ए यूरियस, बी सल्फेटेस, सी ट्रिप्सिन या डी प्रोटीएस। और सही उत्तर है डी प्रोटीएस। 87वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए यानी रिमोट कंट्रोल के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है? किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग होता है हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अवरक्त यानी इंफ्रारेड, बी पाराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, सी दृश्य यानी विजिबल या डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए अवरक्त यानी इंफ्रारेड। 88वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास ए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी N2 यानी नाइट्रोजन गैस या डी O2 यानी ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो इसमें सही उत्तर होगा बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 89वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शन है ए आम, बी पपीता, सी आंवला या डी बेर। और सही उत्तर होगा सी आंवला जो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। 90वां क्वेश्चन देखिए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है ए विटामिन ए की, बी विटामिन बी की, सी विटामिन सी की या डी विटामिन के की। और सही उत्तर होगा ए विटामिन ए की। 91वां क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वो है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी भारती, सी अन्वेषण या डी यमुनोत्री। और सही उत्तर होगा बी भारती। 92वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या डी व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। और सही उत्तर होगा बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 93वां क्वेश्चन देखिए, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों?
पूछा जा रहा है ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि यह ए अपेक्षाकृत सस्ता होता है, बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो सही उत्तर है डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की तो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक होती है, जबकि हीलियम गैस के साथ ये बात नहीं है। हीलियम गैस अक्रिय गैस है इसलिए, और अपेक्षाकृत हल्की भी होती है अन्य गैसों की तुलना में, तो उसमें उठाने की शक्ति होती है, तो इसीलिए हीलियम गैस को वरीयता दी जाती है हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा। 94वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन हमारे पास ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी एंजाइम, या डी हार्मोन। और सही उत्तर है ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 95वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि पिछले क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं वो अगले क्वेश्चन में आ सकते हैं कभी भी। तो पिछले किसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आया था जो कि फिर दोबारा से मेरे द्वारा रिपीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से ही पूछा जा रहा है कि WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। 4 ऑप्शन है, ए टिम बर्नर्स-ली, बी एन रसेल, सी ली एन फियांग तथा डी बिल गेट्स। और सही उत्तर है ए टिम बर्नर्स-ली। 96वां क्वेश्चन देखिए, एनोस्मिया कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए स्वाद संवेदना की कमी को, बी घ्राण संवेदना की कमी को, सी स्पर्श संवेदना की कमी को, या डी ऊष्मा संवेदना की कमी को। यानी एनोस्मिया किस बीमारी का नाम है, कि सूंघने की शक्ति कम हो जाए, या स्वाद की शक्ति कम हो जाए, स्पर्श ना पता चले, या गर्मी संवेदना ना पता चले। तो सही उत्तर होगा बी घ्राण संवेदना की कमी को, यानी सूंघने की क्षमता जो कम हो जाए तो ऐसी बीमारी को हम एनोस्मिया कहते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए फिल्म, बी लेंस, सी शटर, या डी आवरण। यानी कि अगर आँख को हम एक कैमरा की तरह देखें तो कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना का काम करता है। तो सही उत्तर होगा ए फिल्म का। फिल्म यानी रील जिस पे फ़ोटो छपती है, तो वो काम आँख का रेटिना करता है। 98वां क्वेश्चन देखिए, एड्स होता है। ऑप्शन हमारे पास ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी कृमि से, या डी विषाणु से। और सही उत्तर होगा डी विषाणु से। 99वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। ऑप्शन है हिल्सा, बी लेवियो, सी गैम्बूसिया, या डी मिस्टिस। यानी मछली ऐसी कौन सी है जो मच्छरों के लार्वे खाती है। तो ऑप्शन होगा सी गैम्बूसिया मछली मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग होती है। और 100वां क्वेश्चन देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। यानी थ्रोम्बिन शरीर की किस प्रक्रम से संबंधित है। ऑप्शन है ए उत्सर्जन, बी रक्त जमाव, सी प्रजनन, या डी वृद्धि। और सही उत्तर होगा बी रक्त जमाव। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने था साइंस का। ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले PCS प्री एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं 1995 से 2020 के बीच में। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, लगन के साथ लगे रहिए, हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए। धीरे धीरे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी पिछले क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। साथ में अच्छे अच्छे बुक्स से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाऊंगा और मेंस की तैयारी के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसके द्वारा हम लोग GS के सारे चारों क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर सकें। वो सारी तैयारियां मैं कराऊंगा दोस्तों, तो चैनल के साथ बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।